अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक न्यू अदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाई 90% ट्रेडर फेल हो फॉरेक्स मार्केट में, कि 90% लोग क्यों फेल हैं। पता है क्यों लोग फेल हैं? क्योंकि उनके पास कोई एज नहीं है। एज आई मीन मतलब उनके पास कोई स्ट्रैटी नहीं है। स्ट्रैटी नहीं है, नंबर टू उनके पास कोई प्लान नहीं है। उसके बाद उनके कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, उसके उनके पास कोई एक रेड लिस्ट नहीं है, चेक लिस्ट नहीं है कि जिनको उनको फॉलो करना है और स्टेप पे काम करना है, तो उसके बाद वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन जिनको कोई पता ही नहीं है, उनके पास कोई एज ही नहीं है, कुछ चीज़ ही नहीं है, तो वो कैसे एक रोड मैप पे जा ही नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तो स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको ऐसी, और दूसरा आपको मैं आपका एज बताऊंगा, दूसरा आपको रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा। ये तीन चार चीज़ें मिला के अगर आप इसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो ना, तो इनशाला कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्रैक्टल मार्केट। और अगर आप वीडियो को अच्छी लगी हो तो एंड तक जरूर देखेंगे। आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा सेटअप, जिस सेटअप पे मैं खुद काम करता हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले आपने ना डायरेक्शनल बायर्स फाइंड करने होते हैं। डायरेक्शनल बायर्स आई मीन कहने का मतलब है कि बायर्स का ध्यान किधर है आज। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से समझते हैं। चलो देखो, डायरेक्शनल बायर्स मींस के लोअर लो लोअर हाइस, ये स्टूपिड सा सेटअप है ये वाला। ठीक है, ये आपके होते हैं डायरेक्शनल बायर्स। ठीक है, जस्ट आपने सबसे पहले इसको मास्टर करना है। जब आप इसको मास्टर कर लोगे ना, तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जब आपकी बरी आती है ना, इस पर भी आप ट्रेड लग सकते हो। लेकिन इसके पर आप 70% पर, या जिस तरह से आप मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो एक दफ़ा ये चीज़ें समझते हैं। चलो अब देखो यार, सबसे मेन चीज़ ये देखो, ये वाला आपका जो है ना हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है, मार्केट फुल बैक गई है, इस एरिया को उसने ट्रैप किया है, मार्केट जस्ट रिवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया है, यहाँ से चौक हो चुका है, या जो आप इसको बॉस लिख लें, चौक लिख लें, बट अगर आप जो भी लिख लें वो आपने अपने याद आने के लिए, ध्यान के लिए लिखना होता है, या मतलब आपने स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए लिखना होता है। अदरवाइज लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देन उसके बाद पता क्या है, उसके बाद आपके पास एक रेंज आ जाती है, ट्रेडिंग रेंज के। हमने इसके अंदर रह के, ये देखो, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट था और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये वाला। अब आपके पास एक रेंज आ चुकी है, आपने इसके दायरे के अंदर रह के ट्रेड करनी है। आपने जस्ट वेट करना होता है कि मार्केट जस्ट पुल बैक आए। ठीक है, डिमांड जोन को टैप करे, ये देखो ये लास्ट इम्बैलेंस अच्छी वाली कैंडल है। ठीक है, आपने जस्ट वेट करना है कि जैसे ही इस डिमांड जोन को टच करे और मैं यहाँ से ट्रेड। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। देन उसके बाद देखो, डायरेक्शनल बाय हम फाइंड कर रहे हैं, वो स्टेप छोड़ दे, वो मैंने आपको जिस मोटा बता दिया तो बता दिया, आपको छोड़ दें। अब देखो, लोअर लो लोअर हाई, देन रिवर्स, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या सीन है, मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। अब देखो, ये वाला आपके पास जो था ना, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट था, ये वाला, ये वाला, और उसके बाद ये वाला आपका लोवेस्ट पॉइंट था। आपने इसके अंदर जाकर ट्रेड करनी थी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट जस्ट पुल बैक गई है, देन फिर न्यू लोअर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शिफ्ट होगी, आपको यहाँ से ट्रेड नहीं मिली, या लो चलो यहाँ से शिफ्ट होगी यहाँ पे, ये देखो वही सीन है ना, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, ये वाला आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया, और ये वाला आपको हो गया डिमांड जोन। ठीक है, ओके। अब आपने यहाँ पर आपको फाइंड हो गया। ठीक है, देखो हाई लो लास्ट लो, ये पॉइंट है। थ्री कैंडल पुल बैक कंफर्मेशन होती है। ठीक है, ऐसे वो मैं आगे आपको जाके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एडवांस चीज़ें। मैं आपको बस इसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर तीन कैंडल पुल बैक बता भी देता हूँ, तीन कैंडल पुल बैक क्या होता है। अब देखो,
फर्स्ट कैंडल ये देखो, ये इसका प्रीवियस हाई है ना, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। ये देखो, गौर से देखो, ध्यान से देखना, चीज़ों समझ नहीं है आपने। अगर तो आप इन चीज़ों को मास्टर कर लेते हो तो इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह ताला की साथ के अलावा। वन कैंडल, वन कैंडल, सेकंड कैंडल, ठीक है, और ये थर्ड कैंडल, ये ऊपर ब्रेक हुआ है ना, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं हुआ, इसको आप कंसिडर नहीं। अगर ये यहाँ से कैंडल नीचे चली जाती तो आपने इसको नहीं कंसिडर करना था हाई, ठीक है। अब ये ऊपर गई है तो आपने इसको कंसिडर करना है लो, ये वाला, ये वाला आपका लो पॉइंट है, ठीक है। ये होते हैं थ्री कैंडल कंफर्मेशन। ये देखो यहाँ पर कोई नहीं हुई। चलो, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब आपके पास ये वाला आपका फेयर वैल्यू का आपका ये डिमांड था, ठीक है। अब देखो जो इंटरनल स्ट्रक्चर था ना, यहाँ पर अप ट्रेंड हो चुका था, ठीक है। ये देखो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये क्या हुआ, यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर बैरिश हो गया है। ये देखो, डायरेक्शनल बायर्स, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। वो आगे जाके बात करेंगे, मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में बताया हो, लेकिन फिर भी मैं इस पर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अगर तो आपको वीडियो चाहिए तो मैं इस पर लाजमी बना दूँगा। चलो ठीक होगा। डायरेक्शनल बायर्स हमने फाइंड कर लिए। देखो, अब हमारे पास क्या सीन पड़ा है, ये वाला लो है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे फाइंड करते हैं, पहले देखते हैं तीन कैंडल पुल बैक हुआ या नहीं हुआ। ये देखो, ठीक है, ओके, ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, पुल बैक हुआ मार्केट, उसके बाद फिर रिवर्स आई, नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, जस्ट हम इसको नहीं, आप हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये वाला था, ये वाला, ठीक है, और ये वाला लोअर, ये वाला, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है, डायरेक्शनल बायर्स चेंज हो चुके हैं, चौक हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओवर एफ लिख लो या चौक को लिख लो, ठीक है। अब देखो, ये वाला लोएस्ट पॉइंट है और ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, ओके, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है। देन उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर देखो, मार्केट जस्ट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना कर आई है, और उसके बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी है, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्शनल बायर्स हैं अप ट्रेंड, 15 मिनट टाइम फ्रेम है अप ट्रेंड, ठीक है। 15 मिनट क्या है आपका अप ट्रेंड है। चलो, अब देखो यहाँ पर ये वाला आपका है अप ट्रेंड, ये वाला, ठीक है। मैं सीधा सीधा आपको ना स्ट्रक्चर पे समझा रहा हूँ, मतलब लाइव मार्केट में आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं समझा रहा। पहले मैं आपको ऐसे करते हैं, स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, उसके बाद फिर ज़रा इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये वाला आपके पास डेली डायरेक्शनल बायर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो था ना, ये वाला, ये भी आपका लोवेस्ट पॉइंट था, ये हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, ठीक है। यहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, जिसको आप चौक बोलते हो, एमएस बोलते हो, शिफ्ट बोलते हो, वट एवर, आप जो भी आप मतलब जो ट्रेडर हैं वो लिखते हैं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से पुल बैक आके न्यू हाई बनाएगी, रिस्पेक्ट है। 100% कुछ भी नहीं होता यार फॉरेक्स मार्केट में, चाहे वो कितना ही बड़ा या कितना एक्सपीरियंसफुल ट्रेडर क्यों नहीं है, 100% कुछ भी नहीं होता। जस्ट आपका गेस्ट होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका कॉन्फिडेंस होता है कि इतने साल एक्सपीरियंस है, मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। जस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, 100% आप कुछ नहीं बता सकते। ओके, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट अभी समझते हैं आपको। अब देखो, डेली डायरेक्शनल बायर्स आपके पास आपने फाइंड कर लिया है कि आपके पास डेली डायरेक्शनल बायर्स है अप ट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बारी होती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ो, चलो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कर लो। अब देखो, ये वाला आपका जो एरिया है ना, ये वाला है अनमिटिगेटेड डिमांड जोन, ठीक है। लास्ट सेलिंग टू बाय कैंडल, ये देखो, ये वाली है लास्ट सेलिंग टू बाय कैंडल, ये वाली, ठीक है, ये वाली।
ये वाली, ये लास्ट सेलिंग थी ना, उसके बाद बाइंग हुई है। चलो, लास्ट सेलिंग टू बाय अप ट्रेंड। थर्ड हमारे पास होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी होती है, ठीक है, ये देखो इक्वल लो, ये भी लिक्विडिटी होती है, ये ट्रेंड लिक्विडिटी होगी, ठीक है। फिर ऊपर इक्वल हाई पड़े हुए हैं, ये भी लिक्विडिटी है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। मोर 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 लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, इतनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो सारी बात लिक्विडिटी होती है मैग्नेट की तरह, जैसे एक इलास्टिक बैंड होता है, इलास्टिक बैंड की तरह मार्केट को खींचती है लिक्विडिटी, ठीक है। आई होप कि आपको लिक्विडिटी की समझ आ गई। चलो अब मैं आपको ना यहाँ पर एंट्री लेने का, हमारे पास थर्ड स्टेप होता है लिक्विडिटी फाइंड करने का, चौथा स्टेप होता है कंफर्मेशन एंट्री। अब हमारे पास ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, हमने यहाँ पर चले जाना है 3 या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। चलो ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखो यहाँ पर देखो, पहले ओवरऑल जो देखो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये देखो ये इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग हो रहा है ना, देखो लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ठीक है। स्टूपिड से सेटअप है, सेम सेम लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है और ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ से ये वाला हाई हुआ, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ से, ठीक है, इस वाले एरिया ने किया, लेकिन ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट नहीं, ये 10 इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी पड़ी होती है, ठीक है। बाकी जिस पुल बैक गई है फिर उसने न्यू लो बना दिया है, ठीक है। ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट होगा और ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, ओके। लोअर लो लोअर हाई, उसके बाद फिर ये देखो लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। ये फिर मार्केट ने जस्ट नीचे पुल बैक लो बना दिया ये वाला, ठीक है। अब क्या है आपके पास, ये डिमांड जोन था, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आपका हो गया है चौक, ठीक है। चौक होने के बाद ये एक रैली बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपको मार्केट इम्बैलेंस भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, सब कुछ है। फर्ज करो अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस जस्ट अबव होता है 4 पिप पे, ठीक है। टीपी फर्ज करो 1 2 3 आपका होता है फर्स्ट टीपी, और 1 2 3 ये देखो फर्स्ट टीपी आपका हिट हो गया, और उसके बाद आप लास्ट टीपी आपका लास्ट हाईएस्ट पॉइंट ये वाला होता है, मतलब जो आपका लास्ट हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, ओके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम। चलो फर्ज करो, चलो अब देखो यहाँ पर ब्रेक इवन करने का क्या प्रोटोकॉल होता है। फर्ज करो ये वाला ब्रेक को स्ट्रक्चर हो गया, मैं यहाँ से ब्रेक इवन कर दूंगा विदाउट लॉसिंग, लॉस के यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ठीक है। चलो फर्ज करो मेरी फर्स्ट ट्रेड ब्रेक इवन हो गई है, मेरी ट्रेड ब्रेक इवन हो गई। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि आपका लास्ट लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है, ये वाला सॉरी ये वाला है, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, चलो ओके हो गया। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। फर्स्ट जो एंट्री थी हमारी ब्रेक इवन हो गई है। चलो सेकंड एंट्री अब देखो, यहाँ पर देखो थोड़ा समझो, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। यहाँ यहाँ से ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई है ना, उसके बाद क्या हुआ है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट था और ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट था, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया ना यहाँ से, ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया था। अब देखो यहाँ से ब्रेक हो गया, ये आपका लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से ये हो गया है चौक, ठीक है। इसको आप इंड्यूसमेंट लिख सकते हो, ये 2 लाख इक्वल लो लिक्विडिटी भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इक्वल लो है ना, ये देखो 10 लिक्विडिटी इक्वल लो, ये लिक्विडिटी आपकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है पीओआई आइडेंटिफाइड करना, ठीक है। चलो ये देखो ये वाला हमारा पीओआई था, इम्बैलेंस एरिया, ठीक है। चलो अब फर्स्ट करो यहाँ से मैं एंट्री दोबारा फिर लेता हूँ, यहाँ से मैंने एंट्री ली, जस्ट कितने पिप का एसएल है, पीछे की तरह ही है 14 पिप है। फर्स्ट करो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 नहीं बन रहा, ठीक है। टारगेट मेरा वही रहेगा, ठीक है।
अब क्या हुआ, सेकंड एंट्री भी मैंने यहाँ से, ये मेरा ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, मैंने यहाँ से ब्रेक इवन कर दिया, ठीक है, मेरा फिर ब्रेक इवन हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट अब देखो, ब्रेक इवन होगा, स्टॉप लॉस सेट हो गया, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जीरो लॉस पे बैठे हो भी यहाँ पर, जीरो लॉस पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से ये हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, या ठीक है, चलो अब देखो, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट था, क्योंकि ब्रेक हो गया ना यहाँ से, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट था और ये आपका लोवेस्ट पॉइंट था। चलो अब क्या हुआ देखो, अब मार्केट ने यहाँ से जस्ट थोड़ी सी स्वीप दी है, स्वीप, ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है, और ये वाला आपका इम्बैलेंस एरिया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ था, ठीक हो गया, बाहर की जस्ट आई है, इसने इसको थोड़ा सा टैप किया, ऊपर चली गया, उसके बाद एन अदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, जिसको आप बीओएस बॉस बोलते हो, ठीक है, चलो बॉस हो गया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका और भी पड़ा होता है, ये वाला लास्ट इम्बैलेंस एरिया, ठीक है, मार्केट इसको आई, इसने इसको टच किया। अब हम चले जाते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अब देखो यहाँ पर लास्ट बाइंग यहाँ से आई है, ठीक है, हम इसको पीओआई आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब हमने यहाँ से एंट्री ले ली है, यहाँ से, ठीक है, और लास्ट लो हमारा होगा एसएल, ये वाला, सॉरी ये वाला, आई थिंक एटीपी बन रहा है, नहीं ये वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्वीप हुई है, ये देखो लास्ट स्वीप हुई है, मिटिगेशन हुई है, ठीक है। उसके बाद टीपी आपका जो रहेगा वो आपका 1 2 3, 1 2 3 ये है फर्स्ट टीपी, ठीक है, और फर्स्ट टीपी आपका ये वाला रहेगा 1 2 3, और लास्ट टीपी आपका लास्ट 15 मिनट हाई है, ये वाला, ये बन रहा है 1 to 10, ओके, 1 to 10। फर्ज करो यहाँ पर आपने अगर एक $100 लॉस का लिया हुआ था, मैं $100 लूज पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप ब्रेक इवन हो, फर्ज करो अगर आपको 1 to 3 मिलता है ना, तो 1 to 3 का मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब अगर आपने ₹100 मार्केट दे रहे हो ना, तो मार्केट नाम पे ₹300 लेना है, ठीक है, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। इस पर मैं ज़्यादा सी वीडियो बना दूंगा, मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। 1 to 10 का मतलब अगर मैं $100 लूज कर रहा हूँ तो मुझे $1000 मिलेंगे, 1 to 10, ठीक है। दो टेके थ्री टेके पोर्शन में रखता हूँ, 1 to 3, 1 to 5, 1 to 10, ये वाले टारगेट होते हैं। अगर आप इस तरह से आप लेके चलोगे ना अपने स्ट्रैटेजी को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपनी एज को, तो आप 100% प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बन सकते हो। मेक श्योर कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, अगर तो वीडियो को समझ आई तो कमेंट, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और ये मैं आपको बिल्कुल रियल स्ट्रैटेजी बताता हूँ, इसमें मैं शुरू से इसी तरह की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैंने चेंज नहीं की, बिल्कुल भी चेंज नहीं की, एक ही स्ट्रैटेजी में मैं आपसे बात करता हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियो इंशाल्लाह थोड़ी सी और बेहतरीन हुआ करेगी। ये मेरे 2 ब्रेक इवन हुए हैं और थर्ड एंट्री है जो अभी तक रनिंग में चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकंड एंट्री रनिंग में चल रही है, यहाँ से ये देखो, ये देखो थर्ड एंट्री रनिंग में चल रही है, यहाँ से ब्रेक इवन हुई, फिर यहाँ से ब्रेक इवन हुई, ठीक है, अभी ये एंट्री चल रही है, ये भी इक्वल हाई बने हुए हैं, मार्केट ने इसको खाना ही खाना है, और ये भी इक्वल हाई है, ठीक है। ये स्मार्ट मनी ट्रैप थे, हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेते। आई होप कि आपको समझ आएगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।